मोटिवेट भी हुए होंगे कि नहीं मतलब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको मोटिवेट कौन करता था? थैंक यू सर। देखिए बेटा, शेक्सपियर ने कहा है कि हम क्या हैं वो जानते हैं और क्या होंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन आपको एक बड़ा टारगेट जीवन में फिक्स करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा और एक सीमा के बाद आने के बाद हाई स्कूल, इंटर, बीए या बीएससी जो भी आप ग्रेजुएशन करेंगे तो एक दिशा तय हो जाएगी। आपकी रुचि जहाँ पर हो उस क्षेत्र में जाएं, जिस चीज़ में रुचि नहीं है उस क्षेत्र में ना जाएं। और मोटिवेशन का जहाँ तक प्रश्न है, आप सबसे बड़ा मोटिवेटर आपकी लाइफ में आप खुद हैं। जो बनना चाहते हैं उसके लिए काम करें, केवल बनने के लक्ष्य को रखें और कोई वर्कआउट उस पर नहीं करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे अपने लक्ष्य पे। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टारगेट ना तो सरल होता है ना कठिन होता है। सरल इसलिए नहीं होता कि आप उस पर वर्कआउट करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक फोकस रखना पड़ेगा। वही चीज़ कठिन हो जाती है कि आप लक्ष्य तो बना लिए कि हमें ये बनना है, लेकिन अगर कोई काम नहीं करते उस पर, कोई उस पर फोकस नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करते तो नहीं बन पाएंगे। वही चीज़ कठिन हो जाती है। तो हमेशा जो है एक उद्देश्य रखिए और उस पर मेहनत करिए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और बच्चों में तो बहुत ही क्षमताएं हैं। Sir, my name is Roshan Singh. I did in class 8 in Apex School. I want to ask a question, and my question is, who is the biggest contributor behind your success? Repeat please. Who is the biggest contributor behind your success? आपके सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आपका आत्मविश्वास होता है कि हम ये कर लेंगे। उसके अलावा जो संबंधों में है, आपके माता पिता, गुरु और आपके मित्र अच्छे होने चाहिए। मित्र आपके कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, उसी से आपकी क्वालिटी फ्यूचर में डेवलप होती जाएगी। अगर अच्छे मित्र नहीं हैं तो वो डेरिवेशन है लाइफ का कि आप धीरे धीरे जो है वो सही रास्ते पर नहीं जाएंगे। मित्र अच्छे रखें। अच्छे का मतलब नहीं वो पढ़ने में तेज है तो तभी दोस्त बनाएं। अच्छा हो, आपको हतोत्साहित ना करता हो, डिस्करेज ना करता हो, इनकरेज करने वाला फ्रेंड चाहिए। और माता पिता भी अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं तो उसको पूरा करने के लिए मोटिवेशन बहुत है कि आप अपने माँ बाप को कुछ उपलब्धि करके दिखाएं। अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि हम कर लेंगे। एक जापानी कहावत है कि 7 बार गिरो तो 8 बार उठो। आप जो है लीड पर रहेंगे हमेशा। 1-2 फेल्योर से, 2-3 फेल्योर से उससे हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगे रहना चाहिए। अगर अपने टारगेट में है तो जरूर जीतेंगे। खरगोश कछुए की कहानी में भी यही मैसेज दिया गया है कि लगे रहना जरूरी है, बहुत तेज होना जरूरी नहीं है। बच्चों, कंपटीशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल का टॉपर सेलेक्ट हो। मध्यम श्रेणी के जो बच्चे होते हैं उसमें से 80% लोग कंपटीशन में आते हैं और कुछ लोग तो इस तरीके के भी होते हैं जो मतलब वो 3rd क्लास के हैं लेकिन वो IAS भी बन जाते हैं। तो संभावनाएं बहुत अपार होती है। करना पड़ता है, बस करना जरूरी है। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुष्का यादव है। मैं अपेक्स स्कूल से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि आपने इस पद को हासिल करने के बाद पहली बार जब जजमेंट किया तो आपको कैसा लगा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका मतलब कि एक न्यायाधीश का
एक फैसला एक किसी भी व्यक्ति का ज़िंदगी बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो आपका कैसा एक्सप्रेशन है वो बताएं। न्यायाधीश बनने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में सरल चीज़ें होती हैं वो न्यायालय में नहीं आती हैं। कोई विवाद होता है तभी न्यायालय में आता है। न्यायाधीश का काम ही है निर्णय करना और अधिवक्ता का काम है बहस करना, तर्क रखना कि ऐसा जजमेंट होना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय होना चाहिए। वो केवल तर्क देते हैं, लेकिन निर्णय करना न्यायाधीश का काम है। पहला निर्णय लाइफ में ये शो करने के लिए फील कराता है कि हम जिस पद पे के लिए प्रयास किए उस पद को प्राप्त किए और आज निर्णय दे रहे हैं। निर्णय हमारे जीवन पे, जजों के जीवन में दिन प्रतिदिन का काम है, कोई नई बात नहीं है। शुरू में सेंसेशन होता है, ये जज है और ये निर्णय करना और निर्णय करना है। पहली बार का कहीं कहीं संवेदनशीलता रहती है, उसके बाद सब रूटीन हो जाता है। पहले बहुत फाइल पढ़नी पड़ती है, धीरे धीरे जब सीनियर हो जाते हैं तो अनुभव हो जाता है, तो इतनी ज़रूरत है। हेलो सर, मेरा नाम गार्गी पांडे है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मैं एपेक्स स्कूल में पढ़ती हूँ। सर, मेरा सवाल है श्रद्धा मर्डर केस से। सर, श्रद्धा का मर्डर अफ्ताब नाम की लड़की ने किया था जिसने 35 टुकड़े कर दिए थे। सर, अगर वही केस यूपी के बलिया में हुआ रहता और आपको मिला रहता तो आप उस केस को कैसे हैंडल करते? और सर, बलिया के पब्लिक प्रेशर और श्रद्धा के फैमिली प्रेशर तो आप उस सिचुएशन को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? थैंक यू। गुड आफ्टरनून। श्रद्धा मर्डर केस बहुत चर्चित है, काफी का टाउन है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक में है। अपराध हुआ है और बीभत्स हुआ है, बहुत ब्रूटल मर्डर है और ऐसे ब्रूटल मर्डर के लिए ही फांसी की सजा है, अभी भी बची हुई है। कई देशों में फांसी की सजा खत्म कर दी गई है। तो अभी तो वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जब चार्जशीट आती है तो उसमें गवाह भी आते हैं, लेकिन वो अगर उसने कमरे के अंदर मारा है उसका तो गवाह तो है, एक फॉरेंसिक एविडेंस जो आएगी तो इस तरह के मामलों में बहुत कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे समाज को एक निश्चित जाए। और लड़कियों को भी सावधानी अपनी लाइफ में रखनी चाहिए। माँ बाप का कहना ना माने किस दिशा में ले जाता है, तो माँ बाप का कहना मानना चाहिए। माँ बाप से बड़ा ऐसे कोई भी संसार में नहीं होता है, इसलिए उसकी बात पे ध्यान दें। आवेश में, उत्तेजना में या बड़े हो गए हैं, बड़ा कोई तब तक नहीं होता है जब तक वो विवेकपूर्ण फैसला ना ले। तो श्रद्धा मर्डर केस तो बहुत ही सुनिश्चित है और बहुत हृदय विदारक है। इस तरह के मामलों में जिसके बाद भी केस हो वो इस तरह का निर्णय करे कि इस तरह के अपराधियों को ऐसा सबक दे कि अपराध करने के पहले हजारों बार सोचें। Hello sir, I am Suhana Yadav from 7th standard in Apex Senior Secondary School. Sir, I want to know from where you get educated and what was your performance in your class? My father was a forest officer. My education started with a school directly in jungle, forest, and also I studied in
village school, primary school, sitting no chair are provided. हर पट्टी वाला स्कूल है primary का, and I have post intermediate from a tertiary level college. I did graduation from Hyderabad Power University, and then I passed LLB from Allahabad University. So, lot of districts, lot of schools, various atmospheres. I don't know. It does not matter where you study. What matters is how you study. What are you studying? Do with devotion, focus. School does not matter. However, I have seen lot of students in MBBS completing exams are selected from the village school ground. It is not compulsory that they will study in cities or Montessori schools. Ultimately, only you matters. You are very important. You have the capacity. However, atmosphere is somewhat relevant. If your school is disciplined, your teachers are trained and skilled, then you have the advantage. But you have no advantage, like your teacher is not good, school is not good, school is not in a good place. You have to recover that. You have to meet out. गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं अपेक्स स्कूल से कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति वकील की फीस देने में असमर्थ है तो क्या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है? अच्छा, हाँ, इस चीज़ की व्यवस्था है। हमारे यहाँ लीगल अथॉरिटी है, विधिक सेवा प्राधिकरण। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि यदि कोई अकिंचन है या कोई कमजोर है या प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वो अपनी प्रतिरक्षा करने में सक्षम नहीं है, अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पा रहा है, तो वो न्यायालय पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर न्यायालय जो है उसके लिए निःशुल्क अच्छा अधिवक्ता जो है वो नियुक्त उपलब्ध कराया जाता है। मेरा नाम पानी गुप्ता, मैं अपेक्स स्कूल से कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। सर पूछना चाहती हूँ कि अगर जब भी किसी क्रिमिनल को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो पेन की नींव तोड़ दी जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, ये हम लोगों ने भी अभी हमने पेन तोड़ा नहीं है लेकिन ये ऐसा देखने में आता है, पिक्चरों में भी हर जगह आता है। उसका क्यों थीम ये है कि जब कभी कोई गंभीर अपराध लिखे जाते हैं किसी चीज़ से या कोई भी चीज़ होता है तो ये प्रयास होता है कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अर्थात इस पेन से दोबारा इस तरह का कोई ऑर्डर ना लिखा जाए, ये हो। इसलिए उसको मेरे समझ से मनोवैज्ञानिक रूप से उसको तोड़ दिया जाता है कि इससे एक बार किसी को जीवन लिया गया है तो जीवन लेना बड़ा मुश्किल काम होता है और बड़ा संघर्ष का होता है। जिस समय हम लोग आदेश पास करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो अपराधी है उसी का परिवार या उसका सारी चीज़ प्रभावित होते हैं, बल्कि निर्णय पारित करते समय हम लोग भी काफ़ी मतलब कि मनोवैज्ञानिक प्रेशर में होते हैं कि एक कभी कभी ऐसा होता है कि अभी किसी
को फांसी की सजा दीजिए या आजीवन कारावास की सजा दीजिए, तो एक व्यक्ति जो अपराधी है परिवार का, उस परिवार के एक अपराधी व्यक्ति के कारण पूरा परिवार जो है उसका वो प्रताड़ित होता है और तमाम के बच्चे हैं, बीवी है, रिश्तेदार है, सब कोर्ट में रोना ये सब शुरू कर देते हैं। उसमें हम लोग भी मानव हैं, आप ही के बीच से आए हुए हैं, समाज से ही निकले हैं, तो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से हम लोग भी प्रभावित होते हैं, लेकिन भावना को हम लोग अपने कंट्रोल में रख करके जो न्याय संभव है, जो न्याय होना चाहिए वही न्याय करने की कोशिश की जाती है। अपराध की प्रकृति और अपराध के प्रकार के आधार पर सुटेबल न्याय और सुटेबल दंड दिए जाने का प्रयास किया जाता है। My name is Tiansi Yadav from class 7. Sir, my first question is, what is the basis mantra of successful in any fields? Thank you, sir. कठिन मेहनत, अनुशासन और सही दिशा, यही सक्सेस का मूल मंत्र है। अनुशासन के साथ साथ सही दिशा में परिश्रम किया जाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे अगर मुझे बैरिया जाना है और मैं अगर रसड़ा की सड़क पकड़ लूँगा तो बैरिया कभी नहीं पहुँच पाऊँगा, चाहे जितनी मेहनत करूँ। तो इसीलिए अनुशासन के साथ साथ परिश्रम और परिश्रम के साथ साथ सही दिशा, ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। अगर इनका आप अनुपालन करते हैं और इस आधार पर चलते हैं तो निश्चित तौर पर किसी भी मार्ग पर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। सतत कोशिश करिए, लगातार प्रयास करिए। आप लोग जानते हैं कि आगे जो है 100 डिग्री पर पाया जाता है, 90 डिग्री पर पाया नहीं होता, और लोग 90 डिग्री तक 99 डिग्री तक कोशिश कर रहे हैं, उनको लगता है कुछ कर नहीं पाएंगे, 1 डिग्री ही दूर रहते हैं। ऐसे कंपटीशन तैयारी में हमेशा ध्यान रखिए कि आप 100 तक पहुँच जाए। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, एडवोकेट प्रशांत, उन्होंने उनके ऊपर जैसे आवाज उठाई। तो क्या सर मतलब मैं पूछना चाहती हूँ कि जब कोई न्यायाधीश कोई नियमों का उल्लंघन करे तो क्या कोई आम इंसान उस पर आवाज नहीं उठा सकता? इनसे वाले नहीं, देखिए ऐसा है, अंतिम में कह दिया, हमारा अंतिम कह दिया देश है स्वतंत्र, मतलब कि स्वतंत्र है, यहाँ जनप्रतिनिधि सरकार है और सरकार के रूप में केवल 3 स्तंभ दुनिया में उनका मन सफर करते रहता है। तो हम प्रश्नों की श्रृंखला को यही समाप्त करेंगे। हमारी भी कुछ व्यवस्था है और समय का ध्यान रखना होता है। तो मैं दैनिक जागरण की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए अपने प्रभारी संग्राम सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय आप लोगों ने दिया, इसके लिए आप आभार व्यक्त करें। आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, आदरणीय अपर जनपद न्यायाधीश महोदय, आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम के लिए। दरअसल हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करने का मकसद यही था कि आपका इंट्रोडक्शन जो है बच्चों से कराया जाए। दरअसल ये बच्चे भी जब पढ़ते हैं तो उनके ध्यान में यही सपने होते हैं कि ये भी डिस्ट्रिक्ट जज या IAS या PCS या अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। तो आज मुझे पूरा विश्वास है इन बच्चों को आज आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और ये आगे चल के अपने जीवन में इसे जरूर आत्मसात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता इसी कदम चुनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रूप ले रहे हैं।